चांदनी चौक, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी गलियों में से भी गिना जाता है। यहाँ की हर गली में किस्सा एक कहानी आपको सुनने में आएगी। कहीं कारीगर जो है अपनी कला को पॉलिश करते हुए या फिर यूँ कहूँ आज तक जिंदा करते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं कुछ हलवाई जिनका जायका पुराने समय से आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। मगर यहाँ की एक ऐसी खास बात है जिसके बारे में आज तक चीजें जो हैं जिक्र में नहीं आई या लोगों के बीच में इसको लेके बातें नहीं हो पाती हैं। चांदनी चौक जाना जाता है अपनी मंदिरों के लिए। जी हाँ, चांदनी चौक की गलियों में कुल मिला के लगभग जो है 29 से 30 मंदिर थे और आज के टाइम पे वो मंदिर सिर्फ 21 बच चुके हैं। और इनमें से आज एक मंदिर के हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं। जी हाँ, हम आज आए हैं चांदनी चौक के घंटे वाले शिव मंदिर में। तो आइए चलते हैं, कराती हूँ आपको इस मंदिर के दर्शन। नमस्कार, मैं प्रिया द कर्मा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आइए बताती हूँ आपको इस मंदिर का इतिहास और क्या है इसके बारे में खास कि इसे घंटे वाला मंदिर कहा जाता है। आइए चलते हैं। एक मंदिर के इतिहास के बारे में खुद उसकी दीवारें बताया करती हैं और इस मंदिर का जो इतिहास है हमने आसपास के लोगों से पूछा और खुद मंदिर से पूछा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डेट मेंशन है जिससे पता चलता है कि ये मंदिर 1948 में भी एग्जिस्ट करता था। मतलब इसका इतिहास जो है 1948 के आसपास या उससे पहले का भी हो सकता है। एक किस्सा जो है वो यहाँ के हमें एक बुजुर्ग शख्स ने बताया कि अहिल्याबाई जो है वो चाहती थी कि वो 2 शिवलिंग की स्थापना करें। कुल मिला के उनकी कोशिश तो ये थी कि वो एक शिवलिंग की स्थापना करें, मगर जो मुगल हैं वो इस कोशिश में उन्हें नाकामयाब करते थे। हर बार जब भी वो कोशिश करती वो शिवलिंग जो है रास्ते में ही खंडित हो जाती। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो एक साथ 2 शिवलिंग को अलग अलग रास्ते से लेके आए और एक जो है वो काशी में स्थापित हो गया जिसे आज तक हम जानते हैं, और एक जो शिवलिंग जो दिल्ली के रास्ते से आ रहा था उसकी स्थापना यहाँ पे की गई। इसके बारे में जो है बाहर, अगर आप मंदिर के बाहर देखेंगे तो वहाँ पे किस्सा दर्ज है और किस जगह पे इसका जिक्र हुआ है वो भी मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं अंदर मंदिर के गर्भगृह में कि किस तरीके से मंदिर के गर्भगृह को सजाया गया है। मंदिर के इतिहास को बताने हमें एक ऐसा जोड़ा मिला है जिनकी शादी भी इसी मंदिर से हुई थी, यानी इस मंदिर में वो मिले थे। तो आइए पूछते हैं उनसे कि मंदिर के बारे में वो क्या जानते हैं, क्योंकि ये मंदिर जो है उनके बचपन से भी जुड़ा हुआ है। प्रणाम। मेरा नाम राजन कपूर है और मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ और इस मोहल्ले की तलैया गली में मेरा घर था पुश्तैनी, जहाँ हमारी जॉइंट फैमिली थी। वो प्रॉपर्टी हमने 2002 में डिस्पोज ऑफ कर दी थी, पर उसके बाद में चूँकि मैं बचपन से इस मंदिर में आता हूँ जब मेरे फादर थे और सब तब से, तो इस मंदिर का ओरिजिनल नाम घंटेश्वर महादेव है। घंटेश्वर महादेव इसलिए था कि इस मंदिर में जो भी मान्यता पूरी होती थी लोग यहाँ घंटा चढ़ा के जाते थे। तो ये जो छत ऊपर आप देख रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर घंटे ही घंटे लटके हुए थे हर जगह, बाहर तक घंटे थे। और अब जो है वो घंटे हटा दिए गए हैं। ठीक है, नहीं बनी है अभी, दोबारा नई छत बन गई, टाइम चेंज हो गया। और ये जो फर्श आप देख रहे हैं ये फर्श जो था संगमरमर का बना हुआ था और इसमें चांदी के रुपए गड़े हुए थे, चांदी के सिक्के गड़े हुए थे। अब वो बदल गया तो ये हट गया। ठीक है, ये अब इसके ऊपर इन्होंने सुनहरी रंग कर दिया। ये संगमरमर की जालियां हैं, ये जालियां जो है ना संगमरमर की हैं और इसके ऊपर इन्होंने पेंट कर दिया और ये सारी ओरिजिनल पेंटिंग है और वो ओरिजिनल घंटे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आप ये जाली देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पहले ऊपर छत नहीं थी। ठीक है, तो ये रहा कि सत्संग मंदिर बनाने के लिए ये जाली लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जब ये छत डालते थे तो ये जाली क्रैक हो जाती थी। ठीक है, तो मेरे फादर भी यहाँ पूजा करने आते थे
तो मैं यूको बैंक में काम करता था, मेरे फादर भी यूको बैंक में काम करते थे। तब उन दिनों यूको बैंक की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच बन रही थी, उसका ओवल शेप में छत डलनी थी। तो मेरे फादर यूको बैंक में थे, तो वो छत पड़ नहीं रही थी, तो वो साउथ इंडियन था इंजीनियर। मेरे फादर ने उसको कहा कि तुम यहाँ सेवा करो तो ये काम हो जाएगा। तो उस इंजीनियर ने आकर के ऊपर ये छत डाली, तो इस छत में और उसमें थोड़ा अंतर है, तो ये छत टिक गई और वह पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच की हमारी बिल्डिंग बन गई। तो अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो शंकर भगवान की जो ये प्रतिमा पिंड कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है, बनारस में जीर्णोद्धार कराया था, जिस मंदिर का अब आप देखते हैं काशी विश्वनाथ है ना, तो औरंगजेब ने उसको ध्वंस कर दिया था। तब रानी अहिल्याबाई ने उसको पूर्ण उसकी वो करनी थी, तो हाँ, तो रानी अहिल्याबाई ने, ये मैं गलत नहीं बता रहा, ये हाँ, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है और ये हमने अपने फोर फादर से सुना। मेरी उम्र 80 साल की है। तो उसने साउथ से 2 शिवलिंग लेके भिजवाए, 2 रास्ते से, ताकि एक रास्ते से अगर कोई खराब हो गया तो दूसरा पहुंच जाए। हाँ, तो जो बनारस वाला शिवलिंग था उस रास्ते से वो वहाँ पहले पहुँच गया, तो उसकी स्थापना वहाँ हो गई। तो उसके साथ जो दूसरा शिवलिंग भेजा था वो स्थापना ये है। तो इस मंदिर की पुरानी हिस्ट्री ये है। मुगल टाइम से भी पहले है, मुगल टाइम के ही उसमें ही है, जब मुगलों ने, मुगल टाइम से, जब ये काशी अहिल्याबाई के टाइम से भी पहले का मंदिर है। और ये जो शिवलिंग की स्थापना हुई है, ये उन 2 शिवलिंग में से था जो अहिल्याबाई ने मंगवाए थे। एक वाराणसी में स्थापित हुआ, दूसरा यहाँ पर स्थापित हुआ। ये मंदिर के लिए कहा जाता है, मेरे फादर बताते थे कि ये कौरव पांडव के टाइम का मंदिर बना था। शिवलिंग की स्थापना ये बाद में ये जब हुई है, ठीक है। अब ये पहले सारा ये जाली का काम था, अंदर चांदी के ये ये जो गोल गोल निशान देख रहे हैं ना, ये सब चांदी के रुपए थे। मुगल टाइम में नहीं चले गए, आप निकाल दिए, रिनोवेशन हो गई ना, फर्श हो गए, ठीक है। तो जब हम यहाँ तो जब हम आते हैं साल में एक बार, जब हम छोटे थे तो फादर के साथ आते थे और फादर की गोद में बैठ के दुशाला ओढ़ के यहाँ पूजा किया करते थे। मेरी मदर यहाँ रेगुलर आती थी, ऊपर सत्संग करते, सत्संग होता था। तो वो श्रावण के महीने में पूरे महीने यहाँ जोत जलाती थी। हाँ, तो जब अठपहरी जोत बोलते हैं उसको, मैं भी जलाती हूँ, अब अपने मंदिर में जलाती हूँ यहाँ तो अब कभी भी आना होता है तो आ जाते हैं। जब शादी हो गई, मेरी शादी हुई थी 1973 में, तो मेरी मदर ने इनको कहा कि आप यहाँ जोत जलाया करो। एक मंदिर के इतिहास के बारे में खुद उसकी दीवारें बताया करती हैं, और इस मंदिर का जो इतिहास है हमने आसपास के लोगों से पूछा और खुद मंदिर से पूछा। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डेट मेंशन है, जिससे पता चलता है कि ये मंदिर 1948 में भी एग्जिस्ट करता था। मतलब इसका इतिहास जो है 1948 के आसपास या उससे पहले का भी हो सकता है। एक किस्सा जो है वो यहाँ के हमें एक बुजुर्ग शख्स ने बताया कि अहिल्याबाई जो है वो चाहती थी कि वो 2 शिवलिंग की स्थापना करे। कुल मिला के उनकी कोशिश तो ये थी कि वो एक शिवलिंग की स्थापना करें, मगर जो मुगल हैं वो इस कोशिश में उन्हें नाकामयाब करते थे। हर बार जब भी वो कोशिश करती वो शिवलिंग जो है रास्ते में ही खंडित हो जाती। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि वो एक साथ 2 शिवलिंग को अलग अलग रास्ते से लेके आए, और एक जो है वो काशी में स्थापित हो गया, जिसे आज तक हम जानते हैं, और एक जो शिवलिंग जो दिल्ली के रास्ते से आ रहा था उसकी स्थापना यहाँ पे की गई। इसके बारे में जो है बाहर, अगर आप मंदिर के बाहर देखेंगे तो वहाँ पे किसका दर्ज है और किस जगह पे इसका जिक्र हुआ है वो भी मेंशन किया गया है। आइए देखते हैं अंदर मंदिर के गर्भगृह में कि किस तरीके से मंदिर के गर्भगृह को सजाया गया है। ये जो शिवलिंग आप अपने सामने देख रहे हो, शिवलिंग ने काफ़ी लंबा जो है सफ़र तय किया है। जी हाँ, इस शिवलिंग को जो है आम आसपास की जगह से नहीं मंगाया गया, बल्कि ये साउथ साइड से लाई गई। और इसे लाने वाला जिन्होंने फरमान दिया था कि शिवलिंग को लाया जाए वो कोई और नहीं थी, वो थी अहिल्याबाई। अहिल्याबाई ने जो है साउथ से 2 शिवलिंग मंगवाए थे।
मगर इसके पीछे भी ये किस्सा था। कहा जाता है कि वो शिव जी की पूजा करने के लिए एक शिवलिंग चाहते थे, जो उन्होंने साउथ की साइड से मंगाने की कोशिश की गई, मगर फिर भी मुगलों के कारण जो है वो शिवलिंग कभी उन तक पहुंच ही नहीं पाया। तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने 2 शिवलिंग को अलग अलग रास्ते से अपने पास लाने की कोशिश की और उनका जो एक शिवलिंग है वो काशी में उन्हें प्राप्त हो गया। जो शिवलिंग काशी की तरफ से आ रहा था वो उन्हें मिल गया और ये वाली शिवलिंग की जो स्थापना है वो यहाँ पे की गई। ये शिवलिंग जो है मुगलों के टाइम का है और मुगलों की लड़ाई में जिस तरीके से मुगल जब मंदिर तोड़ रहे थे उस टाइम इस शिवलिंग की स्थापना की गई। तो मंदिर के बारे में, मंदिर की खासियत और मंदिर की अहमियत वही बता सकते हैं जो कि वहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। और यहाँ के जो सेवादार हैं या फिर यहाँ पे जो भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं वो है पंडित जी। आइए पंडित जी से पूछते हैं कि उनकी इस सफ़र में कैसा रहा, कहाँ से सबकी शुरुआत हुई। पंडित जी अपना नाम बताइए। विद्याकांत मिश्रा। पंडित जी इस मंदिर में आप कब से सेवा कर रहे हैं और इसका क्या इतिहास है? जी मैं 2002 से सेवा कर रहा हूँ बाबा का। और इस मंदिर का ये है कि ये सिद्धपीठ है, ये शंभू है, ये जो है ना स्थापित नहीं है बाबा। और इस बाबा का ये है जो कि जो भी भगत यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं, मन से करते हैं, सब कुछ मिलते हैं बाबा के दरबार में। और घंटेश्वर महादेव शिवाला के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है कटरा नील में। और ये भी है जो कि जैसे हमें पीछे से पता लगता है जो कि यहाँ अर्जुन ने पूजा किया और जिसका ये इतिहास हमारे 1 घंटा बता रहा है जी। और यहाँ रोज़ भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, बाबा का सेवा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। पंडित जी आपसे पहले यहाँ पे कौन सेवा करता था? इससे पहले जो है बहुत पंडित थे, उनके उतना हम इतिहास नहीं कर सकते। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपसे पहले किसी और पीढ़ी के पंडित जी को दी गई थी। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है कि चांदनी चौक वाले जो घंटे वाला मंदिर है, घंटे वाला शिव मंदिर है, उसकी पूरी जानकारी आप तक दी जाए। इसी के साथ जो किस्से हमें पता चले, जो कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी थी, वो भी हमने आपको उसी तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और अगर आप कभी इस मंदिर में गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। दोबारा होंगे एक और धार्मिक कथाओं के एक और मंदिर के साथ, एक और नई कोशिश में किसी और मंदिर की तलाश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।